जय हिंद दोस्तों। तो आप कैसे हो? तो दोस्तों, अगर आपको टॉप होना हो स्कूल में, कॉलेज में, तो सिंपल सा दो फंडा है। या तो खुद मेहनत करके अच्छे से नंबर से पास हो जाओ, या तो क्लासमेट या जो स्कूल का है स्टूडेंट है उन लोग को माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दो। यही दो तरीका है कि टॉप आने का। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो मेहनत किया हुआ रहता है वो अच्छा रंग लाता है। तो ये दोस्तों, वो सब छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसमें मैंने एक्सरसाइज मैंने फर्स्ट ले लिया, 12.1 पढ़ा दिया और 12.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, 12.2 को पढ़ने से पहले कुछ उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज को बनाने से पहले उसके कुछ बारे में पढ़ते हैं कि क्या उसमें पढ़ना है हमें 12.2 में। तो वही इसको हम बताते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। दो चीज़ हमें पढ़ना है मुख्यतः। क्या है? एक ब्रीथ खंड, ठीक है, ब्रीथ खंड। और दूसरा त्रिज्यीय खंड, ठीक है। अब ब्रीथ खंड और त्रिज्यीय खंड है क्या, अब इसे भी समझ लेते हैं। तो ब्रीथ खंड और त्रिज्यीय खंड को समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्रीथ खंड। ब्रीथ खंड है क्या? तो दोस्तों, आपको ये पता है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल बनाया। इसमें एक सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर यहाँ मैंने ले लिया, ठीक है, सेंटर है, वो मान लेते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या कि इस सेंटर से हम एक चाप काट लेते हैं। चाप अगर लेते हैं यहाँ से, इस तरह से चाप अगर ले लिया इस तरह से, ठीक है, इसे मोटा कर लेते हैं, ठीक है। चाप है, यहाँ से चाप मैंने लिया, ठीक है। और यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक एक मैंने जीवा खींच दिया, मतलब एक लाइन खींच दिया है AB, ठीक है। एक AB लाइन खींचा, जीवा, इसे जीवा बोलते हैं, ठीक है, जीवा। अब यहाँ जो ये छायांकित जो होगा, जो ये इस भाग जो है, इसे हम वृत्त खंड बोलेंगे। वृत्त खंड में क्या हुआ? वृत्त खंड में दो चीज आते हैं। अब इसमें दो पार्ट है, ठीक है, दो पार्ट। एक लघु वृत्त खंड, एक लघु वृत्त खंड, ठीक है। और एक दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। तो लघु वृत्त खंड, लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दोस्तों, अब लघु ये छोटा सा जो बना है, इसको हम किस तरह से बोलेंगे कि ये चाप और जीवा के बीच में जो छायांकित भाग है या स्पेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त खंड। और ये जो है, ये छोटा सा भाग है, यानी इसे हम लघु वृत्त खंड बोलेंगे। लघु वृत्त खंड, क्योंकि ये छोटा सा भाग है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऊपर में चलते हैं, ये दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा। ये दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है, दीर्घ वृत्त खंड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो मैंने पढ़ा वृत्त खंड के बारे में, ये वृत्त खंड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं त्रिज्यीय खंड। इस चैप्टर में जो है हम ज़्यादातर हम पढ़ेंगे, सिर्फ ज़्यादातर त्रिज्यीय खंड के बारे में पढ़ेंगे। हमारे ट्यूशन भी होगा त्रिज्यीय खंड के ऊपर। तो त्रिज्यीय खंड के ऊपर जब ट्यूशन होगा तो क्या उसको समझते पहले। तो एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त बना लिया। इसमें एक सेंटर पॉइंट देते हैं, सेंटर जो कि O है, ठीक है। तो इसमें दो त्रिज्या लेते हैं, इस तरह से दो त्रिज्या, R मान लेते हैं, इसे R से त्रिज्या को इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों, इस दो त्रिज्याओं के जो बीच का जो ये सब जो स्पेस भाग है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिज्यीय खंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्यीय खंड। यानी परिभाषा अगर बोला जाए तो दो त्रिज्याओं से बना वृत्त का जो भाग है, उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिज्यीय खंड।
त्रिज्यखंड बोलेंगे तो ये क्या है, इसमें भी दो भाग होंगे। क्या, एक लघु और एक दीर्घ। लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ये दो चीज पढ़ेंगे। तो ये जो छोटा सा भाग है इस तरह से हम बनाएंगे, इस त्रिभुज में, इस वृत्त में बहुत सारे इस तरह से बन जाएंगे। और इसमें जो है एक एंगल इंडिकेट होगा। एंगल, क्योंकि एंगल इसमें बनेगा क्योंकि दो जो है त्रिज्या है, तो दो त्रिज्याओं के बीच में एक एंगल बन रहा है। तो एंगल यानी थीटा, ठीक है, थीटा बन रहा है। और यहाँ से एक चाप है, ठीक है, ये एक चाप है, ये एक चाप है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या बन रहा है। त्रिज्या ऐसा बन रहा है कि नहीं, आप यहाँ से देख रहे हैं त्रिज्यखंड यानी त्रिज्या आकार का है, लेकिन ये वृत्त के अंदर है, इसलिए वृत्त के अंदर हम इसे पढ़ते हैं। इस ये जो है त्रिज्यखंड है तो एक लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक है। और ये बड़ा भाग जो है ये दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड। अब यहाँ पर एक चीज और हम अलग करते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक एक जीवा खींच लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ से एक अलग त्रिज्या का निर्माण हो जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिज्या का निर्माण हो जाता है और यहाँ पर इस भाग, ये भाग बन गया। तो अब यहाँ से हम बोलेंगे क्या है, ये वृत्तखंड है, ठीक है। वृत्तखंड का ये क्या है, लघु वृत्तखंड है, यहाँ से लघु वृत्तखंड है। और ये एक त्रिज्यखंड है। तो ये जो बना, इसे हम क्या करेंगे, अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का भाग निकालना हो, अगर दीर्घ वृत्तखंड का भाग निकालना हो, हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड में से ये त्रिज्यखंड को हम घटा देंगे, ठीक है। कहने का मतलब है इस भाग को निकालने के लिए इस भाग में से इतना भाग को हम घटा देंगे तो हमें दीर्घ वृत्तखंड हमें प्राप्त हो जाएगा। त्रिज्यखंड है ये, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक है, जैसे कि समझ रहे। अब इसमें हम दो फार्मूला के बारे में समझेंगे, ठीक है। दो फार्मूला क्या है, एक क्षेत्रफल निकालने के लिए और एक लंबाई निकालने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पर, पहला आइए देखते हैं, वृत्त के त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या, वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, एंगल भी है, थीटा है, ठीक है। और आपको पता है ये जो केंद्र से ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब बताइए दोस्तों, आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अगर कोई हम एग्ज़ाम देते हैं, अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है, ठीक है, 100 नंबर की एग्जाम है, हम उसमें हम 40 नंबर या 70 नंबर जो भी लाते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। या अगर 40 नंबर लाते हैं तो 40/100, या 70 लाते हैं तो 70/100, यही लिखते हैं। यानी फुल मार्क्स नीचे लिखते हैं और जो हमें नंबर जो प्राप्त होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। उसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे, इनटू, ठीक है, गुना का चिन्ह देते हैं, क्या है, थीटा, यानी थीटा का मान आपको दिया हुआ रहेगा। यानी कहने का मतलब ये थीटा जो है ये वृत्त का एक हिस्सा है, किसी न किसी एक हिस्सा का है। तो हम क्या, हमें जो थीटा प्राप्त हुआ, हमें क्या, थीटा हमें प्राप्त हुआ, तो कितना में हमें प्राप्त हुआ, टोटल कितना है, 360, 360 हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, थीटा/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, समझ गया। यानी वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना समझ गया। अब सेकेंड जो है फॉर्मूला है चाप का लंबाई, चाप का लंबाई यानी ये जो निकालना है चाप का लंबाई। अब सेकेंड जो होता है, ठीक है, सेकेंड है क्या, चाप का लंबाई, चाप का लंबाई, लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, क्या हो जाएगा कि चाप का लंबाई यानी यहाँ से अगर चाप है ये जो चाप है, ठीक है, ये चाप ही है। ठीक है, तो चाप क्या है, एक परिधि है। ठीक है, परिधि है, ये परिधि पर ही लिया गया है। तो परिधि है तो परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त के परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर लिख दिया मैंने। अब क्या है, इसमें एंगल बन रहा है, एंगल मैंने दे दिया थीटा। ठीक है, तो कितना बन रहा है, टोटल 360 डिग्री बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर 360 लिख दिया। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। वेरी इजी है, आप समझिए इसे किस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ से हम ट्यूशन की ओर चलेंगे। ठीक है, ट्यूशन की ओर चलेंगे तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, जहाँ पर भी नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम अच्छा से फिर समझा दें हम। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने फार्मूला देख लिया और फार्मूला कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में देख लिया। ठीक है, अब वो जो फार्मूला कैसे लागू होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी 12.2 जो चैप्टर एक्सरसाइज है उसमें हम क्वेश्चन पाला है, क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, क्या आर है, 6 सेंटीमीटर देख लिया आपने। और क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, लिख दिया मैंने। ये चीज दिया हुआ है, तो बोल क्या रहा है, यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब इस फॉर्मूला पर हम रख देंगे, थीटा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री, तो 60 मैंने लिख दिया बटे 360। ठीक है, इंटू पाई का मान 22/7। जब तक आपको कहा ना जाए कि पाई का मान 22/7 यूज करना है, तब तक यूज नहीं करना है। तो इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है कि पाई का मान 22/7 यूज करना है, और कहीं कहीं तो आपको यूज करना होगा 3.141, इस तरह से यूज करना है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने लिख दिया। ठीक है, पाई का मान मैंने लिख दिया कि ये पाई का मान 22/7, 22/7 मैंने लिख दिया। ठीक है, 22/7 इंटू, ठीक है, आर का मान क्या है, 6 है, 6 इंटू 6 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे। ठीक है, 6 से काटेंगे 6 बार में। ठीक है, 36, और ये 6 से कैंसिल हो गया, बच क्या गया, 22, 6 और 7 नीचे बच गया। ठीक है, गुना कर लेंगे तो 22 गुने 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13/7। ठीक है, यही हमें प्राप्त हुआ। तो आपको पता है क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में उसका मात्रक होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गया। यानी लिखेंगे कि क्षेत्र, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू इतना 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा चेंजिंग है, क्या है, कुछ नया मिलेगा आपको पढ़ने को। ठीक है, इसमें तो क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चतुर्थांश के बारे में हम समझते हैं। ठीक है,
तो एक वृत्त है, ठीक है, इसे हम वृत्त मान लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 स्थान, ठीक है, 4 स्थान यानी वृत्त में 4 स्थान, ठीक है। अगर इस तरह से हम कर देते हैं तो 4 स्थान हो गया, यानी 4 भागों में से हम बांट दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक भाग जो है कितने डिग्री की कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि वृत्त जो है, टोटल जो वृत्त है वो 360 डिग्री की कोण बनाती है। तो 360 को 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 भागों में अगर बांट देते हैं तो एक भाग कितना 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और सेकेंड भी 90, और इसी तरह सारे 90 का कोण बनाएगा, ठीक है। और ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या बोला जा रहा है कि वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व के क्या करेंगे, तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले परिधि मेरा दिया हुआ है, क्या है, लिखेंगे वृत्त की परिधि इक्वल टू, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो अब यहाँ पर क्या है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू r, यानी r हमें निकालना है, क्योंकि हमें चतुर्थांश निकालना है, तो वहाँ पर थीटा का मान हमें जरूरत होगा। तो थीटा हमें निकल गया कितना, 90 डिग्री। यहाँ पर हम चाहें तो 90 डिग्री लिख सकते हैं, या 1/4 करके भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ सोल्व करेंगे, r का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, ठीक है, 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 7/2 इंटू r, ठीक है। ये r का मान निकल गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब r का मान निकल गया और थीटा का मान कितना हो गया, यहाँ से देखते हैं, तो 90 डिग्री या 1/4 करके हम बनाएंगे। तो 1/4 करके हम कैसे बनाएंगे वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले 90 डिग्री पर हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 डिग्री इंटू πr², ठीक है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू r का मान क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2। अब इसे सोल्व करते हैं, 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 11, और ये 9 चौके 36, ये 2 छोड़ देते हैं, ठीक है, 4 बार में 36, ठीक है। क्या हो जाएगा 77, ठीक है, बटे 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये निकल गया। अब इसे हम एक और तरीका से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करने क्या है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं θ/360 डिग्री है, ठीक है, इंटू πr², ठीक है, ये वाला। इसे हम क्या चतुर्थांश हम बना रहे हैं, चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, यानी एक भाग को एक जो चीज़ है उसे हम 4 भाग में बांट देना। तो हम क्या करेंगे कि 360 जो है इसको हम 1/4 कर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 90/360 किए तो 1/4 आया, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पर 22/7 करते हैं, इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ पर कट जाता, ठीक है, कितना हो जाता है 11, ठीक है, और 7 कैंसिल, और कितना बच जाता है 77 बटे, यहाँ पर कितना होता 2 होता, ठीक है, 2 क्या 2 दूना 4 और 11 दूना 22, कितना हो जाता टोटल 8, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो गया। देखिए, अगर आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।